हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। किसी गांव में एक सज्जन इंसान रहते थे। वो एक सभ्य इंसान थे, लेकिन किसी कारण से एक दिन उनका मन बहुत विचलित था। विचलित डेट मीन्स कि वो किसी घर से दूर, गांव में आप जानते होंगे घर से दूर जहाँ पर लोग खेत की सिंचाई करते हैं वहाँ पर नल पंप होता है। तो वहाँ पर एक छोटी सी पुलिया थी, वहाँ पर जाकर वो बैठ गए। किसी कारण से उनकी मन व्याकुल हो रहा था या किसी कारण से मन उनका उदास था, वो ही जाने। लेकिन वो घर से दूर कहीं खेतों के पास जाकर एक पुलिया होती जहाँ पर लोग सिंचाई करने की नल लगा होता है, वहाँ पर जाकर वो बैठ गए। सुबह बैठ गए जाकर, बहुत उदास, बहुत ही व्याकुल, बहुत ही चिंतित, ऐसे ही सिर झुकाकर बहुत उदासी भावना से बैठे हुए थे। उसके पुड़िया के ठीक पास में ही एक मकान था, जहाँ से एक अंकल उनको देख रहे थे कि कौन सा आदमी है जो हमारे घर के पास के पुलिये के पास सुबह से आकर के बहुत उदास बैठा है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इसे, क्यों नाराज, इतने निराश से दिखता है। चलो जाकर एक दिन पूछते हैं उससे क्या बात है। लेकिन उसके मन में ख्याल आया कि चलो कोई भी हो, मुझे क्या पता क्यों बैठा हो नहीं बैठा हो, हमें क्या मतलब इससे। फिर वो उनसे अपने काम में व्यस्त हो गए। अंकल, ये लड़का अभी भी वैसे ही बैठा था। सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक वो उसी पुलिये पे वैसी कंडीशन में उदास, थका हुआ, निराशा सा बैठा हुआ था। उस अंकल की नज़र जो उनके घर के पास पे थे, उन पर नज़र पड़ी। वो उसी कंडीशन में उदास, थका हुआ, निराशा सा अभी भी वैसे ही बैठा था। इस अंकल को मन में कुछ ख्याल आया कि कौन लड़का है जो कि आज इस पुल पर इतनी निराश बैठा हुआ है। सुबह से देख रहा हूँ, दोपहर हो गई, अभी भी उसकी वैसी टेंशन है, क्या परेशानी है। उस अंकल को मन किया कि चलो एक बार जाकर उनसे बातें करते हैं, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। फिर उनके मन में फिर दूसरी ख्याल आया, छोड़ो कौन है नहीं है, मैं जानता भी नहीं, क्या पूछूं ना पूछूं। इस कारण से सोचकर वो उनके पास नहीं पहुंच पाए और अपने काम में व्यस्त हो गए। उस तरीके से सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम को 4 बज गए, लेकिन वो लड़का अभी भी वैसी कंडीशन में था, उदास, व्याकुल, निराशा बैठा था। शाम के वक्त अचानक से उस अंकल की जो घर के पास रहते थे उनकी नज़र पड़ गई। देखा अभी भी ये लड़का सुबह से बैठा हुआ है, दोपहर हो गए, शाम तक होने वाली है, उसके बाद भी ऐसा ही कंडीशन, उदासी छाया हुआ है चेहरे पर। क्या दिक्कत हो गई, क्या बात हो गई। फिर उनको रहा नहीं गया। फिर अपने घर से बाहर आते हैं, उस इंसान से पूछते हैं कि भाई क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ, उदास चेहरा, मायूस, थका हुआ, क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है। उन्होंने, लड़के ने जो जवाब दिया अंकल को, वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। उन्होंने बोला, अंकल जी, मैं कुछ उदास, कुछ व्याकुल, कुछ चिंता में नहीं हूँ। फिर अंकल बोला, तो फिर क्या, सुबह से देख रहा हूँ, सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, एक ही जैसे हो, क्या दिक्कत है। मैं तो तुम्हें चिंता ही में देख रहा हूँ। वो लड़के ने जवाब दिया कि मैं कोई चिंता में नहीं हूँ, मैं कोई व्याकुल नहीं हूँ, मैं कोई उदास नहीं हूँ, मेरा नाम मनोहर लाल है। मैं इसी गांव के सबसे पीछे की साइड में रहता हूँ। मैं समय का एक्चुअली बदला ले रहा हूँ। अंकल ने बोले, समय का बदला? बोला हाँ, एक दिन
कभी समय ने मुझे बर्बाद किया था, आज मैं समय को बर्बाद कर रहा हूँ। बस यही मेरा बदला है। समय ने कभी मुझे बर्बाद किया था, आज मैंने सोच रखा है कि एक दिन समय ने मुझे बर्बाद किया था, आज मैं समय को बर्बाद करूँगा। और कुछ बात नहीं है। अंकल जी जो सुन रहे थे वो करते भी क्या करते, वो मन ही मन मुस्कुराए और घर चले गए। सोचने लगे कि चलो समय को बर्बाद करना चाहता है तो कर लो, अब मुझे तसल्ली हो गई। बस यही थी छोटी सी कहानी। समय तो अपने आप से चलता रहता है, अपनी सोच है, तुम समय को बर्बाद करो या समय तुम्हें बर्बाद करे। थैंक यू सो मच।